बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वाले का डायग्राम बनाया था। पैरेलल लाइन बनाई थी ए बी एंड पी क्यू, और क्वेश्चन नंबर 2 और 5 हमने होमवर्क दिया था क्योंकि वो सिमिलर था 3 वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं वो आप सीख लें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है पैरेलल लाइन का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है ट्राइंगल बनाने का है। तो ट्राइंगल हम सबसे पहले एस ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब जहाँ पर अगर आपको 3 साइड गिवन है तो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ट्राइंगल का। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 साइड गिवन है तो हम ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो 3 साइड किस तरह से होना चाहिए? सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द 3rd साइड। लेकिन 3 साइड इस तरीके से होना चाहिए कि किन्हीं भी 2 को प्लस करने पर उसका आंसर 3rd साइड से ग्रेटर आए। जैसे कि 6 और 7 प्लस करें 13, 5 से ग्रेटर है। 5 और 7 प्लस करें 12 जो 6 से ग्रेटर है, और 6 और 5 को प्लस करें तो 11 जो 7 से ग्रेटर है। तो हाँ, ऑलवेज टाइम कभी भी 2 साइड को प्लस करो तो उसका आंसर 3rd साइड से क्या आना चाहिए? ग्रेटर। इसी बेस पर हमारे पास ये एमसीक्यू है। इसमें जैसे लिखा है कि फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। लेंथ ऑफ साइड के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन 3rd साइड, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 और 8 11 हो जाएगा जो 12 से छोटा है, स्मॉल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 और 4 7 हो गया 5 से ग्रेटर है। 5 और 4 9 हो गया 3 से ग्रेटर है। 3 और 5 8 हो गया 4 से ग्रेटर। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि इसमें हमेशा ग्रेटर आ रहा है। इसमें देखिए 2 और 3 5 7 से स्मॉल हो जाता है, इसलिए ये भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। 5 और 1 6 जो इक्वल हो गया, तो इक्वल भी नहीं होना चाहिए, स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर आना चाहिए। तो ऑप्शन बी में हमेशा ग्रेटर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमारा एसएस रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव है, और डायग्राम हम बनाना सीखेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ए ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर आपको एक साइड गिवन है और 2 एंगल ऑन इट, उसी साइड के दोनों एंगल गिवन है। मतलब आप बात को समझना कि अगर आपको BC गिवन है तो BC के एंगल B और C भी गिवन होने चाहिए, उसी साइड के दोनों एंगल गिवन होने चाहिए, तब जाके तो ए रूल बनेगा। ठीक है, तो साइड जो गिवन, जैसे BC गिवन है तो B एंगल भी चाहिए और C भी चाहिए, तभी आप ट्राइंगल बना सकते हो। तो यहाँ पे B और C गिवन है, ठीक है, तो आप ट्राइंगल बना सकते हो। तो यहाँ पे किस अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम? ए के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप ट्राइंगल तो बना रहे हो, जैसे आपको 2 एंगल यहाँ पर भी दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है, तो क्या ट्राइंगल बन जाएगा? पॉसिबल है। किस रूल के अकॉर्डिंग? ए रूल के अकॉर्डिंग। तो आप जानते हो कि ट्राइंगल में सारे एंगल का सम कितना होता है? 180। ए ऑप्शन देखिए 3 सेंटीमीटर चलेगा, लेकिन 50 और 140 कितना होगा? 190, जो 180 से ग्रेटर है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल इज 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, यहाँ पर 2 का सम ही 180 से ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इससे हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। 4 सेंटीमीटर 90 180 हो गया, लेकिन जब 2 एंगल का सम 180 है तो 3rd वाला एंगल कैसे बनाओगे? क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल का सम 180 होना चाहिए, है ना, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 40 और 80 ये हो रहा है 120, तो 3rd वाला एंगल पॉसिबल है कि बन सकता है। ये 120 हो रहा है तो वो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, मतलब ऑप्शन सी पॉसिबल है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है? 110 और 95 205 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 2 एंगल का सम ही ग्रेटर देन 180 आ रहा है या इक्वल आ रहा है, तो वहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी में 180 से कम आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम। 3rd टाइप से अगर ट्राइंगल बनाना है तो वो है हमारे पास
एस ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास टू साइड होती है ना, उनके सेंटर का एंगल, उसके बीच का एंगल चाहिए, इंक्लूडिंग बिटवीन एंगल चाहिए। जैसे आपने बी सी बनाया, आप ए बी बना रहे हो, तो ए बी और बी सी के बीच में जो कॉमन पॉइंट बी आ रहा है उसका एंगल आपको गिवन होना चाहिए, तब जाके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो आपके पास ए बी है, बी सी है और कॉमन पॉइंट बी है, तो इसका एंगल आपको होना चाहिए, तब जाके आप एस ए एस से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो सारे टाइप के कंस्ट्रक्शन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.2। एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट है एमसीक्यू। इन एस ए एस ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल ऑप्शन फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में अगर हमें एस ए एस ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो देखो ए बी और बी सी दे रखा है, तो ए बी लाइन ये रही, बी सी लाइन ये रही, तो दो साइड मतलब ए बी भी क्या है, एस है, साइड है, बी सी भी क्या है, एस साइड है, और इनके बीच का एंगल आना चाहिए। तो हम जानते हैं ए बी और बी सी के बीच का एंगल क्या है, बी, बी पॉइंट कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एंगल ए दे रखा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद अगर ए बी और ए सी ले रखा है, तो ए बी ये रही, ए सी ये रही, तो ए ऑप्शन, ए पॉइंट कॉमन है, तो ए पॉइंट कॉमन है मतलब कौन सा एंगल आना चाहिए, बिटवीन एंगल, मतलब कि ए एंगल आना चाहिए। यहाँ पे बी दे रखा है तो ये भी रॉन्ग है। बी सी और सी ए दे रखा है, तो बी सी और सी ए, तो सी पॉइंट कॉमन हो रहा है, तो एंगल सी आना चाहिए, तो यहाँ पे बी दे रखा है। अब ए बी और ए सी अगर हमारे पास है, ए बी लाइन और ए सी लाइन, तो उसका कॉमन एंगल है ए, मतलब बिटवीन एंगल ए है, तो एंगल ए दे रखा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। इसके बाद इन ए एस ए ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल ऑप्शन फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें ए एस ए रूल से ट्राइंगल बनाना है, तो मेरी बात सुनो, हमें दो एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए। तो अगर आपको बी एंगल दे रखा है, एंगल ए दे रखा है और आपके पास ए सी है, तो ए सी के लिए दोनों ही एंगल चाहिए, ए भी चाहिए और सी भी चाहिए। तो सी आपको ए एंगल तो मिल जाएगा पर सी एंगल अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले एंगल सी निकालेंगे। हमने 6th चैप्टर पढ़ा था ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ वाला, है ना, तो उसमें हमने थर्ड वाला एंगल निकालना सीखा था। जब हमें दो एंगल पता होते हैं तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अगर आपको बी और ए पता है तो आप सी फाइंड कर सकते हो, और सी जब फाइंड हो जाएगा तो आप ए एस ए रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी टू एंगल गिवन है, तो बी सी, तो बी एंगल हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से भी बन जाएगा। ए सी बना लेंगे तो सी एंगल दिया है, तो ए एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं, तो इससे भी बन जाएगा। तो सारे ऑप्शन से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ऑल साइड डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या है, ऑल साइड इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सारी साइड किस सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर। तो आप ये होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड और 5 हम सेम मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल साइड, यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर सारी साइड सेम है, ठीक है। उसके बाद एक और ट्राइंगल है 11, ये भी, इसमें भी ऑल साइड गिवन है, तो ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर चलेगा। तो 11, 5th और सेकंड, ये 3 क्वेश्चन सिमिलर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, ड्रा वाला, जो ए बी अलग है, बी सी और सी ए अलग है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक साइड बना सकते हैं, ए बी, बी सी या सी ए में से कोई भी साइड आप बना सकते हो। तो हम बना लेते हैं ए बी को 4.5 सेंटीमीटर। तो थोड़ी सी गैपिंग रखनी है क्वेश्चन और डायग्राम के बीच में। तो 4.5, तो फर्स्ट पॉइंट आपका 0 पर आएगा, जो 1 से आगे रहता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका 4 के बाद 5 लाइन्स, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो
इस तरह से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपका क्या हुआ, ए बी। तो यहाँ पर आप ए बी पुट करोगे नेम को कि ए बी हमने बनाया और 4.5 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ किया है। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट साइड हमें बनानी है, हम ये बना चुके हैं, ठीक है। अब हम बी सी बना रहे हैं, तो बी सी के लिए 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो बी सी के लिए 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे तो हम जो हमारा ये जो कंपास है उसका पॉइंटर 5 पर रखेंगे और पेंसिल को एडजस्ट करेंगे 0 पे। तो 5 और 0 पे पेंसिल को एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर का आर्क हो चुका है। अब आप किससे ड्रॉ करोगे, तो हमारे पास ए पॉइंट भी है और बी पॉइंट भी है, लेकिन मन से हम ए से जो ड्रॉ कर दें या बी से ड्रॉ कर दें ऐसा नहीं चलेगा। आप क्या बना रहे हैं, बी सी बना रहे हैं। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट में से आपके पास अवेलेबल क्या है, तो बी पॉइंट अवेलेबल है, सी पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो बी पॉइंट अवेलेबल है तो आप बी से बनाएंगे, ए से नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि बी सी बना रहे हैं और बी पॉइंट से बनाना है। तो इस तरीके से हम आर्क बना देंगे। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। इसका थोड़ा सा लेंथ थोड़ी सी बढ़ा ले, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा ये हमें पता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सी ए कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर के लिए आर्क को एडजस्ट करते हैं। तो 6 के यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और पेंसिल को 0 तक एडजस्ट कराएंगे। तो 0 के यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो ये 6 सेंटीमीटर का हमने आर्क ले लिया है ना। अब हमारे पास वापस से वही वाली बात कि सी ए मतलब ए पॉइंट अवेलेबल है, सी अवेलेबल नहीं है। तो हम ए पॉइंट से आर्क कट करेंगे, प्रीवियस आर्क को, ए पॉइंट से प्रीवियस आर्क को कट करेंगे और जहाँ पर भी कट होगा उस पॉइंट को रिमेनिंग नाम मतलब कि सी नाम दे देंगे। ए भी हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर कौन सा पॉइंट आया, सी। इस सी पॉइंट को हम बी और ए से ज्वाइन करेंगे। तो आप जब सी पॉइंट को बी से ज्वाइन करोगे तो आपका ये बी सी बनेगा, और आप सी पॉइंट को जब ए से ज्वाइन करोगे तो ये आपका ए सी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल बना चुके हैं। अब आपको रिमेनिंग वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू को लिख दें। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। बच्चों हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे, केवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम में केवल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सारी लेंथ आप 6 सेंटीमीटर ले लें, मतलब ए बी भी आपका 6 होगा, बी सी भी आपका 6 होगा, ए सी भी आपका 6 होगा। तो इसी तरह से आप ट्रायंगल बना लें, ठीक है। तो 5th वाला होमवर्क है आपका। और 11th वाला भी सिमिलर है, ए बी 5 है, बी सी 3 है और ए सी 5 है। तो ये बनाकर एंगल बी को मेजर कर लें। एंगल बी आप अगर उसको मेजरमेंट करें तो वो 90 डिग्री का आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। उसका ट्रायंगल 11th वाले का ट्रायंगल जो आपका है वो इस तरीके से बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल बी आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो आप उसको बता दें कि इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो 11 वाला आप कर लीजिएगा, 5th वाला आप कर लीजिएगा। सेकंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3rd वाला बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास बी सी गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, एंगल बी गिवन है, एंगल ए गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए जब 2 एंगल्स गिवन होते हैं तो हमें साइड के दोनों एंगल चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए, क्योंकि बी सी साइड अवेलेबल है तो बी एंगल और सी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सी एंगल को पहले फाइंड करेंगे, हमें गिवन नहीं है तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको लगानी है। और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है 180। तो एंगल A आपका 100 डिग्री है, एंगल B आपका 60 डिग्री है, एंगल C आपको फाइंड करना है 180। तो 160 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल सी इक्वल टू हो गया आपका 180 और ये 160 उधर जाएगा तो माइनस एंगल सी इक्वल टू हुआ 20 डिग्री। तो आप एंगल सी को फाइंड कर चुके हो। ठीक है, अब आप डायग्राम आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बी सी बनानी है 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं 5.2। तो फर्स्ट पॉइंट हम 0 के यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 1 से आगे और 5.2। तो 5 के बाद स्मॉल लाइन 2 सेकंड लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट बना हमारा 5.2, इसका नाम है BC। तो 5.2 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर लाइन सेगमेंट BC बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे। तो एंगल B हम बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो एंगल B हमारे पास है 60 डिग्री का। अगर आप देखेंगे तो एंगल B आपके पास है 60 डिग्री का। तो एंगल B पॉइंट पर बना देंगे। तो एंगल B पर प्रोजेक्टर को एडजस्ट कर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल आप बना दोगे इस तरीके से, आपको एंगल बनाना आता होगा। ठीक है, तो ये एंगल बनाने के बाद में ये आपका एंगल B 60 डिग्री का B पॉइंट पर बन चुका है। उसके बाद एंगल C बनाएंगे हम 20 डिग्री का। तो C पॉइंट पर 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो हमने C पॉइंट किस तरफ है, राइट साइड में, लाइन किस तरफ हमने रखी हुई है, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में 0 जिस तरफ होगा वहीं से एंगल बनेगा। तो जो लाइन है वो लेफ़्ट साइड में जा रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो लेफ़्ट साइड में 0 ऊपर की साइड पर है, तो ऊपर की स्केल से 20 का एंगल बनाएंगे। तो 0 और 20 ये रहा। तो एंगल बनाना दोनों साइड पे आपको आना चाहिए। तो 20 का एंगल बन गया। इस 20 के पॉइंट को, एंगल के पॉइंट को हम C से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा दोनों एंगल जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होते हैं, ये दोनों एंगल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट हमारा होगा A पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा A पॉइंट है और ये एंगल C हमारा 20 डिग्री का है। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। तो आज के वीडियो में हम बस यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में आपको करना है। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में रहेगा, जो सिमिलर है। EF दे रखा है तो एंगल E भी आपके पास है, F भी आपके पास है। एंगल सम प्रॉपर्टी से D निकाल सकते हो आप और फाइंड कर सकते हो, एंगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो 9 होमवर्क है, सिमिलर है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर है, वो भी इसी तरीके से है जो हमने भी सॉल्व किया। इसमें भी AB लाइन सेगमेंट है, एंगल A दे रखा है, B दे रखा है, C आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना है। ठीक है, तो 9 और 10 भी होमवर्क है। तो कुल मिला के हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो सेकंड क्वेश्चन हो गया, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है और 9, 10 और 11 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है बच्चों, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।